हरि ओम। बोलो गंगेश्वर महादेव की जय। आइए हम लोग शिव महिम्न स्तोत्र का आज 28वां श्लोक देखते हैं। आज ही हम लोग के शिव महिम्न स्तोत्र के पूरे 30 दिन अर्थात महीना भर हो गया। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरा सावन हम लोगों का शिव तत्व के चिंतन में बहुत अच्छी तरह निकल रहा है। तो आइए 28वें श्लोक को पहले हम लोग चैंट करते हैं। भव शर्वो रुद्र पशुपतिरथो ग्रसमा तथा भीमेशाना वितीयदभिधानाष्टकमिदम् अमुष्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देव श्रुतिरपि प्रियायास्मै धाम्ने प्रणिहित नमस्योऽस्मि भवते। पिछले श्लोक में हम लोगों को शिव जी की ओम के तरीके से एक तत्व का प्रतिपादन हुआ और साथ ही साथ उसी के माध्यम से हम लोग ओम की तरीके से उपासना भी कर सकते हैं। अपनी आप डेली साधना को ओम के साथ जोड़ सकते हैं। उसमें हम लोगों को ये बात दिखाई थी कि समस्तम व्यस्तम त्वाम, आप प्रभु जिस समय हम ओम का उच्चारण करते हैं तो आप सर्वव्यापक की तरीके से भी ओम के द्वारा ग्रहण होते हैं और साथ ही साथ सब चीजों के अधिष्ठान सबसे परे। तो ये ओम की सुंदरता है कि जिस समय आपने ओम का उच्चारण करा तो जब साउंड चालू होता है ओम, इस ओम में हम लोगों ने कल देखा कि 3 मात्राएं थी अ, उ और म। और अ, उ, म अपने अंदर पूरी दुनिया के हर लेवल की चीजों को समा लेता है। तो ये यहां पर हम लोग जब ओम का उच्चारण करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड, पूरी दुनिया, अच्छे लोग हों बुरे लोग हों, सबके बारे में हम यही दृष्टि रखते हैं। मूल रूप से वो लोग जाने या न जाने, लेकिन सब लोग शिव तत्व हैं। बस सौभाग्य इस चीज का होता है, कृपा इस चीज की होती है कि हमको जीवन में इस चीज का ज्ञान देने वाला कोई मिल जाए। जो जो यहाँ पे दुष्ट लोग हैं, असुर लोग हैं, वो केवल वही लोग होते हैं जिनको इस प्रकार की सुंदर दृष्टि प्राप्त नहीं हुई है। इसीलिए खुद भी दुखी रहते, हिंसक रहते, कठोर रहते और दूसरों को भी दुखी करते। अगर वो अपने अंदर भी वो आनंद स्वरूप शिव तत्व देखें तो उनकी सब समस्याएं शांत हो जाए और दुनिया को भी अनेकानेक संतापों से मुक्ति प्राप्त हो जाए। तो अनेकानेक असुर लोग, उनके अनेकों प्रकार के आसुरी कृत्य, इसको दूर करने का तरीका हम लोग के वेद बताते हैं कि लड़ाई वड़ाई नहीं होती है, उससे कभी खत्म नहीं होता है। हम लोग एक प्रकार की चीज ले आएंगे, दूसरा दूसरी ले आएगा और एडवांसमेंट कर लेगा। तो इससे जो है वो न हिंसा खत्म होती है और न ही मन के विकार खत्म होते हैं, न अभिमान खत्म होता है, न अपेक्षा खत्म होती। जड़ तो वही है। सब लोग दुनिया में, इंसान हो, पशु हो, पक्षी हो,
सब लोग शिव तत्व है। तो एक तो हम लोगों को ओम के द्वारा जब हम उच्चारण करते हैं उसमें वो सबको व्याप्त करता है, और दूसरा जब हमारे यहाँ ओम का मंत्र शांत होता है उस समय वो साइलेंस वो ईश्वर के अधिष्ठान स्वरूप अनंत निर्गुण निराकार उस तत्व का सूचक होता है। देखिए कितना अद्भुत यह ओम की विवेचना है शास्त्रों में। तो वो सब कुछ जो व्यक्त है जो अव्यक्त है, अगर एक मंत्र ऐसा है जिसके द्वारा आप सब कुछ एक ही बार में अपने ही अवेयरनेस का विषय बना सकते हैं तो वही ओम है। तो यद्यपि ओम की ही यह इनिशिएशन होता है, ओम के बारे में ज्ञान दिया जाता है, ओम के अभ्यास की प्रेरणा दी जाती है, साधना दी जाती है, लेकिन जैसे आप लोगों ने भी कल देखा होगा इसके लिए हर व्यक्ति तैयार नहीं होता है, सूक्ष्म होता है, चिंतन भी सूक्ष्म होता है, वो श्लोक भी सूक्ष्म होता है और वो साधना भी सूक्ष्म होती है। इसीलिए हम लोगों के करुणा स्वरूप करुणा निधान ये सब आचार्यों के द्वारा ऋषियों के द्वारा इनको ही निमित्त बना के खुद भगवान ने ही वेदों में हम लोगों को अन्य प्रकार के साधना और अपने रूपों का परिचय दिया है। और ये ऐसे सुंदर रूप हैं, प्रारंभिक जो विविधता वाले रूप हैं, जो हम लोग भिन्न भिन्न अनेकों देवी देवताओं के रूप लेते हैं। यहाँ पे तो हम लोग शिव जी की पूरी चर्चा कर रहे हैं। तो शिव जी के विविध रूप कौन से हैं? हम लोग को एक तो पिछले श्लोक में जो है बताया था कि पूरी दुनिया 8 रूप से भगवान अभिव्यक्त होते हैं। वो तो स्थूल रूप से अभिव्यक्ति है 8 तत्वों में। यहां पे एक और 8 चीजें बता रहे हैं। कौन सी 8 चीजें बता रहे हैं? कि शिव जी हम लोगों के ऊपर कैसे कैसे रूप धारण करके आशीर्वाद देते हैं। उनके आशीर्वाद देने के अनेकों तरीके हैं, उनको यहाँ पे 8 शब्दों के द्वारा प्रतिपादित करा जाता है। आप ये सोच लीजिए कि पुनः शिव जी के 8 हम लोगों को नाम दिए जा रहे हैं, और वो ऐसे नाम हैं जो कि वेदों में भी प्रतिपादित है। ये ध्यान रहे हम लोगों के वहां पे वेदों में प्रतिपादित जहां कहा जाता है वो हाईली रिस्पेक्टेबल हो जाता है। जैसे आप कहें कि यहाँ पे हमारे लोकल वैज्ञानिकों ने, हमारी यूनिवर्सिटी वालों ने ये रिसर्च करी, वो एक चीज़ है। और फिर आप कह दें कि ये तो न्यूटन ने बताया है, आइंस्टीन ने बताया है, तो ये लोग इतने आदरणीय हैं कि इनकी बात वैज्ञानिक लोगों के मध्य में, साइंटिफिक फ्रेटर्निटी में बहुत ही जो है आदर से लिया जाता है। उसका वेट बहुत ज्यादा हो जाता है। अल्टीमेट सत्य की तरीके से जानते हैं। हम लोग के वहां पे अपने देश में ये परंपरा रही है कि जो चीज भी वेदों में बताई गई है वो बहुत रिस्पेक्टेबल होती है। वेदों को श्रुति बोलते हैं, बाद में अनेकों ग्रंथ हैं जिनको स्मृति बोलते हैं, पुराण आदि सब स्मृति ग्रंथ बोलते हैं। और फिर उसके उपरांत इतिहास ग्रंथ आते हैं जो कि सत्य को किसी ऐतिहासिक पुरुष के माध्यम से ही अनेकों सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है। एक बड़ा यूनिक लिटरेचर होता है। वो इतिहास नहीं है, लेकिन इतिहास को निमित्त बना के जीवन के वेदों में प्रतिपादित सिद्धांत को बताया जाता है।
तो इस तरीके से हम लोगों के अनेकों ग्रंथ होते हैं, लेकिन जहाँ पे कोई वेदों के अंदर बात बताई गई है तो वो बहुत ही आदरणीय हो जाती है, वो सबसे ऊपर रखी जाती है, अल्टीमेट प्रमाण देखा जाता है। तो शिव जी के बारे में हम लोगों को ओम की चर्चा ये उपनिषदों में बताई, वेदों में बताई। उपनिषद वेदों का ही अंतिम भाग होता है, इसीलिए उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं, क्योंकि वेदों का शिरोभाग है। पूरा मांडूक्य उपनिषद ओम का रहस्य का उद्घाटन करता है। तो ये ओम की चर्चा हो गई, फिर वो ही जो है अपने अधिकारी भेद से वेद माता के लिए जितने लोग हैं सब उनकी संतान है, इसीलिए वो सबको केटर करती है। हम लोग वेद को मां की तरीके से देखते हैं, इतनी करुणामयी है, इतनी स्नेहमयी है। और हम लोगों के वहां पे शास्त्रों में ऐसी माताओं की चर्चा है, मदालसा इत्यादि, जो कि अपने बच्चे को पलने में झूल रहा है, तब से ही उसको उपनिषद प्रतिपाद्य सत्य बताती है। तो बेटा तुम शरीर लेके आ रहे हो, तुम अपने आप को शरीर समझने की भूल मत करना, तुम तो मूल रूप से ब्रह्म हो, तुम तो अनंत चेतना हो, तुम अविनाशी हो, तुम अनंत हो। अब देखो अभी वो बच्चा पलने में है, झूल रहा है, लेकिन यहाँ की माताएं उनको ये गीत सुनाती है। बाकी भी सुना दो कभी कभी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, देखो देखो तारे कितने चमक रहे हैं, हम बड़े आश्चर्य करते हैं, वंडर व्हाट यू आर। तो ये सब हम लोग को बचपन में यही याद है। हमको कोई याद ही नहीं है किसी ने हमको मदालसा जैसे ये बताया कि बेटा तत्वमसि, तुम वही अनंत स्वरूप ब्रह्म हो। तो ये यहाँ पे देखिए हम लोग की परंपराएं हैं, ऐसी निष्ठा आध्यात्मिक दर्शन में है कि सब लोग इसी आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करें। अब जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन तुम्हारे काल में, यद्यपि अर्जुन कलयुग में नहीं, उससे पहले वाले युग में था, द्वापर, अब उस युग में था तो भी वहां भगवान कृष्ण जब अवतार भी लिया था उन्होंने, बोलते हैं योगो नष्टः परंतप, ये विद्या जो हमने शुरुआत में वेदों में दी थी खत्म हो गई अर्जुन। अगर काश ये विद्या चारों तरफ लोग प्रसारित करें, हम लोग की अभी नई शिक्षा नीति आई है, इस शिक्षा नीति में सब लोगों को ऐसा परिपूर्ण दिखाने की प्रेरणा होनी चाहिए। ऐसे थोड़ी है कि हम लोग सब गधे हैं और गधों को पढ़ा रहे हैं। टीचर क्या है, हमारे स्कूल में बोलते थे बेटा हम गधों को घोड़ा बनाते हैं, आ जाओ सब गधों, ऐसे टीचर लोग बोलते थे। यहाँ पे बोलते हैं कि नहीं भाई, तुम लोग साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो, सच्चिदानंद हो, बस भूले सनम हो, अपने आप को जानते नहीं हो। हमारा काम केवल तुमको ही तुम्हारी सच्चाई से एनलाइटन करना होता है। तो ये वो देश है, ये वो देश की संस्कृति है, और यही राम जी ने पूरा कार्य करा हुआ है। इसीलिए राम राज्य में ऐसी शिक्षा भी आगे पीछे आनी चाहिए। एनीवे, यहाँ पे जो भी वेदोक्त चीज हो जाती है वो बहुत आदरणीय हो जाती। तो यहाँ पे पुष्पदंत जी जो हैं वो भगवान के 8 नामों की चर्चा करते हैं। क्या है वो 8 नाम? भव शर्वो रुद्र, पशुपति,
उग्र सह महान भीम ईशानहु। गिने आपने? गिनो। भवः शर्वः रुद्रः पशुपति उग्र सह महान भीम और ईशान। ये 8 नाम शिव जी के हर व्यक्ति को समझने चाहिए। और जो अभी सीधे ओम की उपासना नहीं कर पा रहे हैं, बोलते हैं अभी रुक जाओ, फिर कोई बात नहीं, तुमको एक और क्लास पास करनी है। तुम सीधे जो है वह कॉलेज में तुमको प्रमोशन मिल गया, सीधे नहीं जाओ, क्रम से जाओ, तो कॉलेज के लिए हम पात्र बन जाएंगे। तो ओम के रहस्य को जानने के लिए, पात्र बनने के लिए ये 8 भगवान शिव के रूप, इनके ऊपर चिंतन करो, इनके ऊपर मनन करो, इनका ही भजन करो, इनके नाम का जप करो। जप वैसे तो हम सभी नाम का कर लें, लेकिन विशेष रूप से जप में हमको जो एक हमारे गुरुदेव एक नाम दे देते हैं हमारे लिए विशेष लाभ का, उसका ज़्यादा अभ्यास कर लें। लेकिन बाकी भी सब का नाम का भी हम चिंतन मनन अवश्य करें। तो यहाँ पर बोलते हैं कि यद अभिधानाष्टकमिदम्, अभिधान बोलते हैं नाम को, तो ये अष्टकम अभिधान, ये 8 प्रकार के जो आपके नाम हैं। तीसरी लाइन में भगवान को जो संबोधित करते हैं, संबोधन यहां पे देव है। शिव जी को ही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे देव। देव उसको बोलते हैं, देवता देखिए शब्द एक तो होता है जो अनेकों ईश्वर के सेवक होते हैं, उनके लिए भी देवता शब्द यूज होता है। लेकिन देवता शब्द का वर्ड मीनिंग होता है द्योतनाथ देवः। द्योतनाथ अर्थात जो प्रकाशमय होते हैं, इफल्जेंट होते हैं, चिन्मय होता है। जो तत्व बड़ा चिन्मय होता है, प्रकाशमय होता है। प्रकाश में क्या चीज होती है? प्रकाश उसको बोलते हैं जिसको अभिव्यक्त होने के लिए, जिसको जानने के लिए किसी अन्य दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसकी परिभाषा होती है जो स्वप्रकाश है, स्वप्रकाशत्वात् देवः, जो स्वप्रकाश है। अब जैसे सूर्य निकला है कि नहीं निकला है, हम लोग कभी ये नहीं बोलते भाई ये टॉर्च ले जाओ जरा देखो सूरज निकल आया कि नहीं निकल आया। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि सूर्य का अपना प्रकाश है, बल्कि उसके प्रकाश से बाकी सब चीजें प्रकाशित हो रही हैं। उसी तरह देव शब्द में आता है एक ऐसा चेतना की सत्ता है। चेतना उसको बोलते हैं जिसके वजह से आप ये शब्द सुन पा रहे हैं, आप अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। आप इस वीडियो के कॉन्शियस हैं, आप इसके प्रवचन के कॉन्शियस हैं। देखिए हम किस चीज के कॉन्शियस हैं ये भी बहुत अच्छी तरह जानना चाहिए, क्योंकि ये शब्द आपको शिव जी से परिचित करा रहे हैं। इसीलिए हर शब्द को बहुत ही आदर से सुनिए, चिंतन करिए, लेकिन ये चीज के ऊपर भी सोचिए कि हम ये शब्द सुन पा रहे हैं,
हमारी आंखें ये वीडियो हमको दिखा रही हैं। यहाँ पे हमारे आश्रम में हम बैठे हैं, फिर यहाँ हमारे सामने वीडियो कैमरा है और वीडियो कैमरा ने इसको रिकॉर्ड कर लिया। पूरा ऑडियो रिकॉर्डिंग का जुगाड़ है, वो उसने भी रिकॉर्ड कर लिया और फिर पूरी प्रोसेसिंग के बाद आपको थाली में प्रस्तुत कर दिया। आपके पास ये आ गया है, लेकिन ये सब चीजें आप ये भी सोचिए कि किसके द्वारा आप जान रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, किस प्रकाश से आप ये जान रहे हैं। हम कॉन्शियस हैं, हम अवेयर हैं। ये जो अवेयरनेस है, इसके बारे में जगो। अवेयरनेस के बारे में हमको समझना चाहिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है। ये एक जड़ चीज में एक पत्थर पड़ा हुआ है और एक तरफ से इंसान है, दोनों में क्या फर्क है? एक में ये चेतना है, उसमें चेतना नहीं है, कम से कम अभिव्यक्त नहीं है। सुप्त रूप से सबके अंदर चेतना विराजमान है। तो ये यहां पर चेतना की तरफ ध्यान ले जाइए। ये जो चेतना है, पूरी जागृत अवस्था में हम जो जो चीजें यहां पे देख रहे हैं, सब चीजें यही चेतना प्रकाशित करती है। तो ये चेतना जो है वो बड़ा दिव्य तत्व होता है। हम लोग अज्ञानवशात जो चीज चेतना प्रकाशित करती है, हम उसी में मोहित रहते हैं। और हमको सभी हमारे शास्त्र बोल रहे हैं कि ये भी देखो, ईश्वर ने दिया है, प्रयोजन है, सुंदरता है। लेकिन इसी चक्कर में उस प्रकाश को मत भूलो, उस चेतना को मत भूलो, जिसके वजह से तुम चीजों के कॉन्शियस हो पा रहे हो। एक दिन ये सब दुनिया से ध्यान हटा के उसी में लगोगे, वही शिव तत्व है। तो यहां पे देखिए, इस श्लोक में 28वें श्लोक में पुष्पदंत जी शिव जी को इसी नाम से बुलाते हैं। हे देव, हे चिन्मय तत्व, हे प्रकाशमय तत्व। जहां पर भी दुनिया में कुछ भी प्रकाशित हो रहा है, इसी चेतना के आशीर्वाद से हो रहा है। एक हम लोग मंदिर में भी श्लोक बोलते हैं, आरती के समय भी बोलते हैं, उपनिषद का मंत्र है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम। उसको सूरज और चंद्रमा का प्रकाश नहीं प्रकाशित करता है, बल्कि उसके प्रकाश से ही बाकी सब चीजें हमारे लिए ज्ञान का विषय बनती। हम अगर जीवित नहीं होते, चेतन नहीं होते, तो सूरज चंद्रमा किसी को नहीं जानते। देखो चेतना को, ज्योतियों को भी प्रकाशित करने का यही तत्व है। इसीलिए कितना दिव्य तत्व है। बाकी जो दृश्य है वो सदैव आता जाता रहता है, देखते देखते खत्म हो जाती चीजें हैं। लेकिन इस प्रकाश को देखो, जिस चेतना के प्रकाश में सब चीजें जान रहे हैं, वो न जगते हुए किसी काल में खत्म होता है, न सपने में चेतना खत्म होती है, न गहरी निद्रा में चेतना खत्म होती है। तो क्या दुनिया में नित्य है, क्या टिका हुआ है? यही देव। तो यही देव, ये चेतना, यही शिव तत्व है। तो उस नाम से उनको बुलाते हुए बोलते हैं, हे देव,
आप ही भवः है, शर्वः है, रुद्र है, ये पूरी दुनिया जो है बनाते हैं, चलाते हैं, यहाँ पे मैनेज करते हैं, ये सब करने वाले ईश्वर आप हैं। और ये 8 ईश्वर के 8 कार्य नाम दिए जा रहे हैं। तो देखिए एक एक नाम को हम लोग संक्षेप में थोड़ा देखें। भवः बोलते हैं पूरी दुनिया को बनाने वाले को। भवः ये बन गया। आप भी जो है कुछ बनाते हैं, आशीर्वाद आपको मिलता है, सुखी भव, तो मेहनत करो और सुखी हो जाओ। विजयी भव, तुम ऐसी स्ट्रैटेजी बनाओ कि विजयी हो जाओ। तो भवः शब्द जो है यूज होता है किसी के सृजन में। ये पूरी दुनिया को आप देखिए, लेकिन कभी कभी बैठ के विचार करो, किसने बनाया है, कैसे बनाया है। ये सब यही चिन्मय परमात्मा जब ईश्वर बन के स्थित होते हैं तो वो ही सब भवः हो जाते हैं। बहुत सुंदर नाम है ये, तो एकदम रोमांचित कर देने वाला है। खासकर जब आप सृष्टि देखिए, एक एक यहां पे सृष्टि की चीजें, सृष्टि सृष्टा का वास्तविक परिचय देती है। पूरी प्रकृति ईश्वर ने बनाई है, इसीलिए प्रकृति को, सृष्टि को अवश्य देखते रहना चाहिए विविध रूपों में। सवेरे वॉक करने जाइए, पेड़ पौधों को देखिए, पक्षी को देखिए, फूलों को देखिए, नदी को देखिए, झीलों को देखिए, आंख उठा के आकाश को देखिए, तारे मंडल को देखिए, अनेकों लोगों की भावनाओं को देखिए, विचारों को देखिए, अच्छाइयों को देखिए, बुराइयों को देखिए। तटस्थ होकर देखो, अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से नहीं देखो। बस ये सब फूल कांटे हैं दुनिया में, और भगवान ने बनाए, इसीलिए कोई ना कोई प्रयोजन भी होता होगा। ये भगवान ने दुष्ट लोग क्यों बनाए महाराज? अरे दुष्ट लोग बहुत आवश्यक है। एक दुष्ट आ जाएगा ना, तुम बड़े अलर्ट हो जाओगे। कोई दुष्ट नहीं आएगा, तुम सो जाओगे, प्रमादी हो जाओगे। फूल के पेड़ में एक कांटा हो जाएगा, देखो कितने ध्यान से तोड़ोगे। कांटा नहीं होगा तो वहां संवेदना खत्म हो जाएगी। हमने नहीं बनाया है, हम तो यहां पे ईश्वर ने बनाया है, उसका एक अनुकूल चिंतन कर रहे हैं, क्यों बनाया होगा। सुख भी बनाया है, दुख भी बनाया है, शोक भी संभावना ईश्वर ने बनाई है। और जब तक इंसान को कोई परिस्थिति आके शेकअप नहीं करती है, वो विचार भी नहीं करता है। अर्जुन का विचार उस शोक के बाद ही प्रारंभ हुआ। किसी परिस्थिति ने ऐसा डिस्टर्ब कर दिया कि सोचने में मजबूर हो गया, वो चिंतन करने लगा। इसीलिए हर चीज का, जो जो चीज भगवान ने बनाई है, खुले मन से उसको पहले तो देखना चाहिए, और ये सब ईश्वर से कनेक्ट करना चाहिए। तो ओम की अपेक्षा यहां पे देखिए भव शब्द पे चिंतन इजी है। प्रकृति से आपको जोड़ने को बोलता है, आपको वॉक पे जाने के लिए बोलता है, पूरी दुनिया को देखने के लिए बोलता है। अभी कुछ समय से हम जो है पूरी प्रकृति और अनेकों उसमें पक्षी, उसका विशेष जो है वह दर्शन कर रहे हैं। अनेकों जगह जगह जाके हम तो स्तब्ध हैं कि भगवान ने कैसी कैसी चीजें बनाई हैं। पूरा जीवन गुजरा जा रहा है, अभी तक देखा ही नहीं था हमने ये सब। कैसे मूढ़ और मूर्ख बने हुए थे कि हमारे भगवान ने क्या क्या बनाया हमको पता ही नहीं है।
हमारे देश में क्या क्या है ये हमको पता ही नहीं है। हम अपनी छोटी दुनिया में बस खाना पीना खा के सुखी हैं, बड़े सुरक्षित हैं। हम ज्यादा जो है ना बुद्धिमान नहीं है, बेवकूफ हैं हम, कूप मंडूक बने हुए हैं। ईश्वर ने बनाया वो भी नहीं देख पा रहे, हद हो गई। और जब ईश्वर ने सब चीजें बनाई हैं उनको देखते हैं तो आप सोच लीजिए क्या दिल से भजन होता है, क्या वंदना होती है। ये जो गीत वगैरह अनेकों पिक्चरों के भी आते हैं पुराने, वो कौन चित्रकार है? हरी भरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, वो कौन चित्रकार है? ये भवः शब्द का चिंतन हो रहा है। उस कवि को पता नहीं होगा कि ये जो है ना शिव महिम्न स्तोत्र के 28वें श्लोक का पहले शब्द पे चिंतन कर रहा है वो। ऐसे चिंतन करना चाहिए। भव शर्व रुद्र, शर्व बोलते हैं दूसरा जो नाम है, उसको बोलते हैं जो हम सबको भक्तों को सुख देता है। शर्वः शब्द मतलब भक्तों को सुख देने वाला, सुखदाता। आपको जिस समय बहुत जीवन में खुशियां प्राप्त हुई, सफलताएं प्राप्त हुई, अच्छे रिश्ते नाते प्राप्त हुए, धन दौलत प्राप्त हुआ, अनेकों वैभव प्राप्त हुए, काम धंधा अच्छा हो गया, ये सब चीजें हो गई, अनेकों सुख मिल रहे हैं ना। ये सब में आपने भी अपने कर्म अच्छे करे, अच्छा विचार करा, अच्छी मेहनत करी, धर्म का आधार लिया, सच्चाई से कार्य करा। लेकिन ये मत भूलना, ये सब व्यवस्था ईश्वर कृपा से संभव हो पा रही है। एक चीज भी अगर अनुकूल नहीं हो तो फिर हमको ये कोई भी काम धंधा, बिजनेस, इंडस्ट्री, खेती, प्रोफेशन, कुछ भी नहीं हम कर पाएंगे अगर वो सुखदाता का हाथ आपके सर पे नहीं रखा हो। सच्चाई जानने वाले तो अपने आप को निमित्त मात्र समझते हैं और कर्ता तो ईश्वर को जानते हैं। इसीलिए तो हम लोग हिंदुओं के समस्त संस्कारों में शादी ब्याह होती है तो ईश्वर को बीच में रखा जाता है। आपकी कृपा से सब हो रहा है और आगे भी आपकी कृपा से ही सब होता रहेगा। हम सब केवल निमित्त बने हुए हैं और आपके जो हैं रुद्रगण हैं, आपके भक्त हैं, राम के दूत हैं। और राम के दूतों को जो है वो फोकट में हम लोगों को श्रेय मिलता है। हनुमान जी पूरी लंका को जो है वो पराक्रम करके आए, राम जी उनकी तारीफ करते हैं तो बोलते हैं अरे भगवान आप ऐसी वैसी कैसी बात कर रहे हैं, करता तो आप हैं प्रभु। हमारी समस्त सफलता के, हमारे कर्मों के हाथ उठ पाता है वो चेतना है, ईश्वर की कृपा है। हर चीज में ये देखो, मन ही मन ये ध्यान रखो कि जो जो हम मेहनत कर पा रहे हैं, हाँ मेहनत से ही मिलता है। हम कर्म नहीं करेंगे तो भगवान सुख नहीं देंगे। बाहर के जो वैभव होते हैं, बाहर के सुख होते हैं, वो सब ईश्वर कृपा से मिलते हैं कर्म के बाद। इसीलिए कर्म जो है वो परम आवश्यक है। हम कर्म न करके क्यों फल भोगे? जो बगैर किसी जो है मेहनत के कर्म भोगता है उसको तो गीता में बोलते हैं चोर वृत्ति है। वो एक तो चोर करता है ना, कमाई आपने करी बगैर कोई कीमत दिए हुए जाके उठा लेता है, ये नीच वृत्ति होती। अब कहीं पर आपने पंडित से जी से पूजा वूजा करवाई और दक्षिणा में आपने टाल गए या उसको नकली नोट दे दिया। आप सोचते हो आप बड़े बुद्धिमान बनते हो,
यहां पर भी अनेकों लोग प्रवचन सुनते हैं, लेकिन सब लोग दक्षिणा ही नहीं देते हैं। लगता है भिक्षुक हम नहीं, भिक्षुक वो है। हमने जो है भिखारी का जीवन लिया है, सन्यासी का जीवन लिया है, और कंगाली उनके पास है। महाराज जी फोकट में देते जाओ बस, आप हम कुछ नहीं देंगे। जो बगैर दिए कुछ भी लेता है वो नीच वृत्ति होती है, तामसी वृत्ति होती है, और ऐसे लोग को ज्ञान का भी कभी कोई लाभ नहीं होता है। कितना भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लो, ऐसे ही मूड के मूड बने रहोगे, वही छोटा बना, वही कंगाली सब बनी रहेगी। हमारा कर्म बहुत बढ़िया होना चाहिए, शास्त्रोक्त तो होना चाहिए। शास्त्र बोलते हैं बगैर कुछ चीज के लिए वर्क करे, सेवा करे, दक्षिणा दिए कभी कोई चीज मत लो। इतने सेल्फ रिस्पेक्टिंग बनो, स्वाभिमानी बनो, कर्म तुम करो, फिर सुख भगवान देंगे। सुख सदैव कर्म फल की तरीके से आता है। तो कर्म फल बहुत, कितने सुख वाली चीजें हमको प्राप्त हुई हैं। उस समय शिव जी को याद करो। ओम शर्वाय नमः, पहले वाले में ओम भवाय नमः। तो शर्व। तीसरा है रुद्र। रुद्र बोलते हैं जो रुलाने वाला है। रुलाने वाले को रुद्र बोलते हैं। घर वाले रुलाते हैं कभी कभी, कभी कभी रुलाना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अब विदेशों में क्या बोलते हैं, बच्चों को कभी रुलाओ नहीं, बच्चों को चाटा भी मत मारो। एक इंडियन कपल था अमेरिका में, वहां रह के जो है वो कहीं उनके पिताजी माताजी गुस्सा करने लगे, बोलते हैं अपने औकात में रहो नहीं तो भी फोन करता हूं, अभी पुलिस आ जाएगी। तो वो आए इंडिया। इंडिया आने के बाद एयरपोर्ट में उस बेटे की उन्होंने पीछे खूब धुनाई की। बोला क्यों मार रहे हो? बोलते हैं एक बार मन को शांत होने दो जरा। इतने दिन से हमारे मन में दमन हो रहा है कि तुमको हम पिटाई करना चाहते थे, वहां पे उस देश में पिटाई नहीं कर पा रहे थे। अब वो तो चलिए मजाक मजाक में हम बोल रहे हैं, जबरदस्ती कभी नहीं पिटाई करो, लेकिन कोई गलती करे तो अपने लोग ही तो फिर उसको बोलते हैं ना। ऐसा लाड़ प्यार मत रखो कि बच्चा गलती भी करे तो कभी डांटो भी नहीं, कभी गुस्सा भी मत करो। हाँ, पहले प्रेम से समझाओ। साम दाम दंड भेद, दंड भी बाद में आता है लेकिन सीधे नहीं आता है। तो पहले प्यार से समझाओ, युक्ति से समझाओ, फिर उसके उपरांत थोड़ी आवाज रेज करो, फिर उसके बाद और रेज करो, तब भी नहीं समझे तो फिर हाथ वाथ हिलाओ थोड़ा सा, तो भी नहीं समझे तो हाथ को थोड़ा आगे पीछे करो, और फिर उसका जो है वह हाथ के मसल्स एक्सटेंड करो, जो भी उसकी आवश्यकता है। दंड जो है, हमारे सब भगवान अस्त्र शस्त्रधारी हैं। हर व्यक्ति को हम तो ये कहते हैं कि जितने बच्चे हैं, जितनी महिलाएं हैं, सबको थोड़ा सा जो है वो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ मार्शल आर्ट भी सीखने चाहिए। अपनी बच्चियों को भी सिखाओ, स्कूलों में भी सिखाओ। ऐसे दुष्ट लोग आ जाएं तो वहाँ पे हूँ फा जो भी कुंफू में होता है, जूडो में होता है, करना आना चाहिए। विवेक की बातें होती हैं। कई बार थोड़ा सा एक पॉइंट पे छू दो तो आदमी चित्त होकर बैठ जाता है। तो कोई बहुत ज़्यादा थोड़ी कुछ करना पड़ता है, उतनी विद्या जाननी चाहिए, कौन सी नस कहाँ पे जा रही है। तो जूडो कराटे वाले केवल यही जानते हैं कौन सी नस कहाँ पे जा रही है। धीमे से जाके उसको नस को मार के आ जाओ,
निशाना लगा के उस जगह लगा देना, सब दुष्ट लोग उस समय एकदम तारे गिनने लगेंगे। तो कई बार हिंसक भी होना चाहिए, दुष्टों को कई बार रुलाना भी चाहिए, और भगवान भी अपनी करुणा हम लोगों को भी दिखाते हैं। जब जब रुलाते हैं तो ये समझ लो इस समय हमारे कान पकड़ने की जरूरत है भगवान को। हम शांति से समझ नहीं रहे हैं, हम विवेक की भाषा समझ नहीं रहे हैं, हम इस समय लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मान रहे हैं। भगवान ने बोला तथास्तु, अभी आता हूं। तो ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हर इंसान को दुख देती हैं, हम लोग के व्यक्तिगत धरातल पे आती हैं, सामाजिक धरातल पे आती हैं, वैश्विक धरातल पे आती हैं। आजकल जैसी आई हुई है, कितना भयंकर विकराल समय है, कितना कष्ट है सबको। अनेकों को है, काम धंधा देके छूट गया है, घर बार छूट गया है। हम लोग को यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, हम बैठ के जो है, हम तो एकांत में रहने वाले लोग, और बाकियों को तो ये कहते हैं घर में रहो, हम तो घर में रहते हैं, इसलिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अनेकों को है प्रॉब्लम। दुनिया में इंडस्ट्रीज रुक गई, टूरिज्म रुक गया, गाड़ियाँ रुक गई, ट्रेन रुक गई, प्लेन रुक गए, मेट्रो रुक गई, सब बहुत भारी समस्या हो गई। तो समय समय की बात है, कई बार ऐसे होता है, और ये कोई ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। सदैव सब चीजें परिवर्तनशील होती हैं, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन देखिए, कई बार हर व्यक्ति के जीवन में मुसीबतें आती हैं। उस समय भी कष्टदाता जो सबको रुला रहा है, पीड़ित कर रहा है, उसके पीछे भी शिव जी को देखो। देखिए क्या होगा कि आपको समस्या में भी एक पॉजिटिविटी बनी रहेगी। यद्यपि हमको कष्ट हो रहा है, लेकिन हम उसमें भी पॉजिटिव चिंतन करते रहेंगे। तो रुद्र भगवान का बड़ा विकराल रूप होता है, रौद्र रूप। और रौद्र रूप में जो है सबका विनाश करना पड़ता है। आतंकवादियों को कौन सी भाषा समझ में आएगी? चीन को इस समय कौन सी भाषा समझ में आ रही है? वहां पे रौद्र रूप दिखाना चाहिए। पहले आज तक नहीं दिखाया। देश का जो है वो अनेकों पार्ट उसने कब्जा कर लिया। नेहरू जी की ऐसी भयंकर गलती, ऐतिहासिक ब्लंडर रहे। ऐसे दुष्टों को सदैव, तिब्बत ने भी यही गलती करी। वो सब बौद्ध लोग, वहां पे राज्य था और चीन ने आके कब्जा कर लिया। ऐसे दुष्टों को निपटने के लिए रौद्र रूप दिखाना ही चाहिए, परम आवश्यक होता है। आपके घर में कोई चोर घुस आए तो आपको रौद्र रूप दिखाना आना चाहिए। भयंकर रौद्र रूप दिखाओ, आदमी डर जाए, ये कहां घुस के आ गए भाई। हम सोच रहे थे रात को हम जाएंगे, कोई डर जाएगा, ये तो हमें डराए दे रहा है, चलो दूसरे घर में जाएं। तो कभी कभी प्रैक्टिस करो, गला फाड़ के चिल्लाओ, खूब चीखो, नोचो। अपने ही सर मत नोच लेना, अपने बाल मत नोच लेना, कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करो कहीं पे जिम में जाके। रौद्र रूप जीवन में आवश्यक होता है, लेकिन आपके विवेक के अंतर्गत होना चाहिए। जो आदमी रौद्र रूप नहीं दिखाता है, अनेकों लोग आपका एडवांटेज लेने लगेंगे। इसीलिए आत्म सुरक्षा के लिए, शिक्षा के लिए ये जीवन में आवश्यक सामर्थ्य होता है। रुद्र पशुपति, समस्त प्राणियों के, पशु यहां पे समस्त प्राणियों के पति है। उग्र, देखिए एक एक नाम के ऊपर हम चिंतन करेंगे, ज्यादा ही लंबा हो जाएगा, तो संक्षेप में देखिए। पशुपति, समस्त प्राणियों के पति वही है, हम लोगों के भी पति वही है। उग्र, बहुत ही ज्यादा जो है वह प्रचंड ज्ञान अग्नि और भयंकर विकराल अग्नि, उग्र,
बड़ा तीव्र, प्रचंड, ऐसे जो है इंटेंस। और समहान, ये महादेव जी के लिए नाम है समहान। तो आप तो देवादिदेव हैं, समस्त देवताओं के देव हैं। फिर भीम और ईशान। भीम बोलते हैं पापियों के लिए जो भयंकर होते हैं, पाप करोगे तो भयंकर उसमें तुमको जो समस्या मिलेगी। पाप करा, पॉइंट नोटेड, तुम्हारी डायरी में चित्रगुप्त ने लिख दिया और फाइल भगवान के पास पहुंच जाती है। सबके सामने करा कि एकांत में करा, चुपचाप करा, रात को करा, कुछ भी करा, पापी जो है कभी बचता नहीं है। ईश्वरी व्यवस्था है। पापियों के लिए जो बहुत भयंकर होते हैं। ईशान फाइनली, ये जो उनका अंतिम नाम है, वो पूरे दुनिया के शासक हैं। तो जैसे हम लोग के देश का एक राजा होता है, वैसे पूरी दुनिया के राजा होते हैं। इस तरीके से ये जो 8 रूप हैं, यद अभिधानाष्टकम अमुष्मिन प्रत्येकम प्रविचरति, इन सब का एक एक नाम का प्रतिपादन एक तो वेदों में खुद हुआ है, और इसका हम लोगों को बोध भी बड़ी गहराई से शास्त्र कराते हैं। बड़े कल्याणकारी वर्ड हैं ये, एक एक के ऊपर चिंतन करना चाहिए। प्रविचरति देव श्रुति अपि, तो वेद भी है देव, आपके इन नामों का हमको अवबोधन, ज्ञान वेद भी कराते। श्रुति अपि, अपि शब्द आता है ना, एक एक शास्त्रों का, लोगों का, महात्मा लोगों का शब्द बड़ा मीनिंगफुल होता है। अपि बोलते हैं वेद भी मतलब और भी जगह आप पढ़ेंगे, पुराणों में पढ़ेंगे, इतिहासों में पढ़ेंगे, अन्य रचनाओं में पढ़ेंगे। शुरुआत में तो वही पढ़ेंगे, प्रारंभ के तो वही ग्रंथ होते हैं। ये हर पुराणों में आपको ये नाम दिखाई पड़ेंगे। लेकिन श्रुति अपि प्रविचरति, श्रुति भी हमको इन चीजों का अवबोधन कराती है। प्रियायास्मै दाम्ने, तो हे प्रभु, आप जो हैं वह सबके परम प्रिय हैं, और हमारे तो विशेष परम प्रिय हैं। हम आपकी भक्त हैं। आप धामने, आप हमारे लिए परम धाम हैं। हमारे जीवन की खुशियां यही नहीं है कि केवल दाल रोटी कमा ले, केवल अपना खाना पीना चला ले और खूब पैसे कमा ले। उसके बाद क्या करोगे? पिक्चर जाएंगे। और क्या करोगे? पानी पूरी खाएंगे। अच्छा, तो तुम दुनिया भर का कमाने के बाद केवल यहीं तक यही सोचते हो? अरे कमाओ, आओ, खाओ पियो, सब करो, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब चीजें ईश्वर ने बनाई है, सब चीजों का अनुभव भी लो, और मूड के हिसाब से टेस्ट भी बदलेंगे। कई बार फल खाने की इच्छा होती है, कई बार चटपटी चीज खाने की इच्छा होती है, कई बार कुछ भी सड़ा गला हो, कुछ भी खाने की इच्छा होती है। ले आओ भाई, भूख लगी। तो जब कभी भी कुछ भी चलेगा तो आपका मन तामसी है। जब बहुत ही रुचिकर, चटपटा, टेस्टी वो, तो आपका उस समय मन राजसी है। और जब बहुत शुद्ध सात्विक वही खाना है, उतनी मात्रा में खाना है, जैसे डायबिटिक के जो है ना पेशेंट्स को उनके डाइटिशियन बताते हैं। हम एक बार गए थे तो हमको एक छोटी कटोरी दी, बोले स्वामी जी इसमें डाल लीजिएगा। बोले तो चम्मच साइज की है? बोलते हैं बस ये बड़ा चम्मच, इतने खाना चाहिए। तो बड़ा नाप तोल के 2 चम्मच दाल, 1 चम्मच सब्जी,
मिठाई तो केवल दर्शनार्थ, दर्शन मात्र से कृतार्थ हो। तो बहुत सोच समझ के विवेक से खाना वो सात्विक मन का लक्षण होता है। तो जब जब सात्विक मन हो जाए तो हिसाब किताब से खा लो। हमारे जो हैं वो हर चीजों में अल्टीमेटली आप ही गोल है। इन्हीं रास्तों से गुजरते हुए, जीवन के विविध चीजों से गुजरते हुए एक दिन वो परम सत्य में जगे, आपके प्रति भक्ति बनी रहे। तो गीता बताती है कि चलो जो भी तुम करना ना, उस समय ईश्वर को याद कर लेना, तो वो भी साधना बन जाएगी। तो हर चीज में ईश्वर को याद करते रहो। प्रणिहित नमस्योस्मि भवते। तो आपके प्रति जो है वह हम मन, वाणी, शरीर सबसे प्रणिहित प्रणाम करते हैं। साक्षात पूर्ण रूप से आपके प्रति हम श्रद्धा सुमन अभिव्यक्त करते हैं। आपके चरणों में भावांजलि, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये भावना बस इंपॉर्टेंट है। कुछ भी करो आप, मनी मन ईश्वर को धन्यवाद देते चलो। अनेकों खुशियां प्राप्त करो, भगवान को मनी मन धन्यवाद देते चलो। उनकी कृपा से ही ये सब प्राप्त हो रहा है। ये सब राम रस बरसे, राम जी की कृपा बरस रही है। बस एक बार याद कर लो, सब चीजें जो है पवित्र हो जाती हैं। इस तरीके से हम आपको सतत, हे देव, इन विविध रूपों में आपका स्मरण करते हैं और आपको नमस्कार करते हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि ओम हरि ओम। आज का हम लोगों का ये शिव महिम्न स्तोत्र का जो प्रवचन था, उसके प्रायोजक एक तो हमारे इंदौर निवासी, हमारे बहुत पुराने परिचित शिरीष गोरे और उनकी पत्नी सरिता गोरे। तो उन लोगों की तरफ से ये सेवा अर्पित करी गई है। शिरीष जो है वह देश की डिफेंस से शुरुआत में जुड़े रहे। उनके पिताजी भी इसी क्षेत्र में देश की सेवा के लिए समर्पित रहे और उनका बचपन से अपना परिचय है। बहुत ही अच्छा परिवार। उनकी माताजी भी परम भक्त थीं। तो ये शिरीष और सरिता ने आज और रेगुलरली, ये कोरोना माता की कृपा से पूरा सब सत्संग, उनको बड़ा टाइम है, व्यस्त हैं, कोई अनेकों काम है उनके, लेकिन आजकल ये दोनों पति पत्नी अच्छी तरीके से कथाओं का श्रवण करते हैं और लाभ लेते हैं। बहुत बहुत शिरीष और सरिता आपको आशीर्वाद। दूसरे आज के स्पॉन्सर हैं अमेरिका निवासी हेमंत और जया हरियाणी। तो यहाँ पे जया, उन्होंने विशेष रूप से अपने जो पेरेंट्स हैं, उनके माता पिता हैं, गाजियाबाद में वो रहते हैं उनके माता पिता। उनका नाम अशोक अग्रवाल और नीता अग्रवाल। तो अभी वृद्ध हैं और जरासंध की लड़ाई लड़ रहे हैं, वृद्धावस्था की समस्याओं से जूझ रहे हैं। लेकिन अशोक अग्रवाल और नीता अग्रवाल, आपको ये जान के बड़ी प्रसन्नता होगी कि अमेरिका में बैठी हुई आपकी बिटिया आपके स्वास्थ्य की कामना कर रही है और ये पुण्य कार्य में शिव महिम्न ज्ञान यज्ञ में अपनी सेवा देते हुए महादेव जी से प्रार्थना कर रही है आपके स्वास्थ्य के लिए।
आपका भी बड़ा परम सौभाग्य है कि आपकी ऐसी बिटिया है धर्मनिष्ठ। वो हमको जो है दोनों जने हेमंत और जया यूके में मिले थे और तब से ही जुड़े रहते हैं किसी न किसी रूप में। बड़े जो हैं वह दोनों अच्छे प्यारे लोग हैं। उनको भी और आप दोनों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। नमः पार्वती पतये हर हर